हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामकरण यादव, असिस्टेंट डायरेक्टर इन ट्रिपल आई सेल एट गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज हम ड्राइव सिस्टम और सीएनसी मशीन से संबंधित लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक सीएनसी मशीन और ऑटोमेशन से संबंधित है, जो कि एमई 304 और एमपी 304 के रूप में बीटीआर के सिलेबस में आइडेंटिफाइड है। ये इसी लेक्चर की कंटेंट्स हैं जिसमें ड्राइव से संबंधित टॉपिक को कवर किया गया है। सीएनसी मशीन के ड्राइव सिस्टम को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सीएनसी मशीन किस सेंस के अंदर कन्वेंशनल मशीन से डिफरेंट है। तो वो कौन से डिजाइन एरियाज हैं जिन पे हमें विशेष कंसिडरेशन देने की जरूरत है। वो है मशीन स्ट्रक्चर, स्लाइड वेज ड्राइव सिस्टम, मोशन ट्रांसमिशन, लोकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर, स्वार्फ रिमूवल, वर्क और टूल होल्डिंग डिवाइसेज और सेफ्टी एंड गार्डिंग। तो मेनली जब मशीन स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इस तरह का मशीन स्ट्रक्चर होना चाहिए कि वो हाई प्रिसीजन होनी चाहिए, उसकी रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी भी हाई होनी चाहिए। स्लाइडवेज बेसिकली फ्रिक्शन को रिड्यूस करना चाहिए उसके अंदर, और वियर भी कम होना चाहिए। ड्राइव सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो हायर कटिंग स्पीड प्रोवाइड कर सके और हायर जो कटिंग फोर्सेज है वो सस्टेन कर सके। मोशन ट्रांसमिशन की में कम फ्रिक्शन होना चाहिए और फास्ट मूवमेंट होना चाहिए। लोकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर की जहां तक बात है कि फीडबैक जो डिवाइसेस हैं इस अंदर उसकी लोकेशन जिसके द्वारा हम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्वार्फ रिमूवल ये हमें आइडिया देता है कि किस तरह से चिप का डिस्पोजल होता है, वो हमें स्वार्फ रिमूवल से आइडिया पड़ता है। और टूल वर्क और टूल होल्डिंग जो डिवाइसेस हैं उनका भी हमें स्पेशल जो है अरेंजमेंट करना पड़ता है, और सेफ्टी और गार्डिंग जो है इसका स्पेशल कंसिडरेशन रहता है। अब सीएनसी मशीन का ड्राइव यूनिट में क्या-क्या पार्ट आता है वो हमें समझना है। ड्राइव सिस्टम बेसिकली दो पार्ट होते हैं, ड्राइव मोटर्स और बॉल लीड स्क्रूज। ड्राइव यूनिट बेसिकली ये प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसके करस्पॉन्डिंगली एक्यूरेट वे के अंदर वर्क करता है, और ये कंट्रोल्ड मोशन डिफरेंट एलिमेंट्स को प्रोवाइड करता है। ड्राइव मोटर को लीड स्क्रू से कपल करते हैं और उसके बाद फिर वो कनेक्ट होता है स्पिंडल या स्लाइड से, जो फिर बाद में वो मूवमेंट करता है। अब टाइप ऑफ ड्राइव्स की हम बात करते हैं। टाइप ऑफ ड्राइव दो तरह के होते हैं, स्पिंडल ड्राइव और दूसरा एक्सिस ड्राइव। स्पिंडल ड्राइव के अंदर मेनली मेन स्पिंडल को ड्राइव से संबंधित है, और एक्सिस ड्राइव ये सैडल और कैरीज के ड्राइव या मूवमेंट से संबंधित है। सी फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें कि लेथ में लेथ सीएनसी लेथ के अंदर एक्स और जेड दो एक्सिस हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मूवमेंट होता है वो एक्सिस ड्राइव कहलाता है। अब स्पिंडल ड्राइव के अंदर मेनली जो मोटर्स यूज होती हैं वो हम देखेंगे। पहले हम बात करेंगे एसी और डीसी इलेक्ट्रिकल मोटर्स की। तो यहाँ जो एसी इंडक्शन मोटर काम में आती है मेन स्पिंडल को ड्राइव करने के लिए, और डीसी इंडक्शन मोटर भी हम काम में ले सकते हैं। तो ये जो एसी इंडक्शन मोटर है इसमें जो स्पीड वेरिएशंस होता है वो पोल चेंज के द्वारा होता है, और स्पीड का वेरिएशन हम एसी करंट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके भी कर सकते हैं। इसी तरह से डीसी मोटर में स्टेपलेस जो वेरिएशंस होता है वोल्टेज चेंज करके प्राप्त करते हैं, और जनरली प्राय देखा गया है कि 10 से 20,000 आरपीएम हम स्पिंडल से अचीव कर सकते हैं। फीड ड्राइव एक्सिस ड्राइव के अंदर जैसे हम बात करेंगे तो ये मेनली फीड ड्राइव के काम आता है, जो कि स्लाइड और टेबल के मूवमेंट के काम आता है। तो इसमें जो मोटर काम में आती है इलेक्ट्रिकल मोटर्स होती हैं, तीन तरह की होती हैं, स्टेपर मोटर, डीसी सर्वो मोटर और एसी सर्वो मोटर। और स्पिंडल ड्राइव के अंदर ही कंटिन्यूएशन में हम बात करेंगे तो इसमें फ्लूइड मोटर्स काम आती हैं। तो ये दो सेगमेंट होते हैं, हाइड्रोलिक ड्राइव के रूप में और न्यूमेटिक ड्राइव के रूप में। हाइड्रोलिक ड्राइव के अंदर एक प्रेशराइज्ड ऑयल इसमें काम में आता है, और जो कि वेरी हाई स्पीड के लिए ये हाइड्रोलिक ड्राइव काम में आता है। इसमें पावर लार्ज पावर टू साइज रेशियो होता है। ये जो मोटर्स होती हैं बल्कि और डिफिकल्ट टू मेंटेन, क्योंकि इसमें ऑयल होता है तो लीकेज के चांसेस होते हैं। न्यूमेटिक ड्राइव के अंदर एयर यूज होती है, नॉइज होती है, लेस पावर जनरेशन होती है इसके द्वारा। अब हम देखेंगे स्टेपर मोटर की फंक्शनिंग जो होती है वो किस तरह से काम करता है। तो इसके अंदर जो डिजिटल इलेक्ट्रिकल कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको प्रोपोर्शनेटली छोटे-छोटे इंक्रीमेंट्स के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने में ये हेल्पफुल है, कन्वर्ट करती है। स्टेपर मोटर का मेन जो प्रयोग होता है ओपन लूप सिस्टम के अंदर,
ये मोटर बेसिकली पल्स ड्रिवन मोटर कहलाती है। अब आप देखो इसके अंदर जो ओपन लूप में किस तरह से काम करती है। यहाँ जैसे इनपुट कमांड दिया आपने, तो टेप रीडर उसको रीड करता है, फिर यदि सिग्नल कम है तो उनको एम्पलीफाई करके सिग्नल ये मोटर को दिए जाते हैं। मोटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है सम सॉर्ट ऑफ, ये कमांड देता है गियर बॉक्स के थ्रू मशीन टूल स्लाइड को, तो स्लाइड करने में ये हेल्प करती है। तो मोटर, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वाले सिस्टम के अंदर जब ओपन लूप सिस्टम होता है तो किसी तरह का यहाँ से फीडबैक डिवाइसेस हमें नहीं मिल रही, किस तरह का फीडबैक डिवाइसेस का हम प्रयोग नहीं करते हैं इसके अंदर। तो स्टेपर मोटर इसी क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अ, दूसरा है, अब ये स्टेपर मोटर क्यों कहलाती है? इस स्टेपर मोटर को, जैसा कि हमने कहा कि ये पल्स जनरेटिंग मोटर है, तो इसको समझने से पहले हम देखेंगे कि अ, वो कौन से पैरामीटर हैं जो एक रोटेशन में हेल्प करते हैं, नंबर ऑफ रोटेशन को तय करते हैं एक पल्स के अंदर। तो यहाँ आप देखो कि नंबर ऑफ टीथ ऑफ रोटर वो डिसाइडिंग फैक्टर है, नंबर ऑफ टीथ ऑफ रोटर स्टेटर वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है। तो दो ये मेजर पैरामीटर हैं। तो एक जो ईच रोटेशन का मतलब उसमें जो सेगमेंट ऑफ रोटेशन है वो स्टेप एंगल कहलाता है, और एक जो पल्स होता है उसके द्वारा एक स्टेप एंगल मिलता है। तो कहने का मतलब कि सिंगल पल्स जो कंट्रोल यूनिट से हमें मिलती है, मोटर एक स्टेप में रोटेट करती है। एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, जैसे सपोज करो कि ये स्टेपर मोटर है, इसके अंदर बहुत सारे अपने सेगमेंट्स किए हुए हैं और एक स्टेप एंगल निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पल्सेस। सपोज करो कि एक 200 पोल की जो मोटर है जिसमें 200 स्टेप्स रिक्वायर्ड है, तो अब इसके अंदर एक स्टेप की वैल्यू कितनी होगी? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेप्स, तो ये डिवाइडेड बाय 200 किया तो 1.8 डिग्री। तो इसका मायने ये होगा कि इसमें एक स्टेप जो इसका मोमेंट होगा, एडवांस होगा, वो 1.8 डिग्री हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसके अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वो स्टेप्स में हो रहा है, इसी कारण से हम इसको स्टेपर मोटर कहते हैं। अब स्टेपर मोटर दो तरह की होती है टाइप, जैसे हम देखें परमानेंट मैग्नेट, जिसमें एक परमानेंट मैग्नेट प्रयोग होता है वेरिएबल, और दूसरा वेरिएबल रिलक्टेंस जिसमें परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग नहीं होता। अब इसकी फंक्शनिंग देखेंगे कि किस सिद्धांत पे काम करती है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो इसमें आप देखिए कि ये जैसे दो व्हील हैं, एक ये जो बाहर वाला, इसमें टूथ व्हील है जिसके ऊपर रोटर और स्टेटर के ऊपर, ये स्टेटर के ऊपर ये टूथ है। इसी तरह से रोटर के ऊपर ये जैसे रोटर है, इसके ऊपर ये नंबर ऑफ टीथ ये इस तरह से है। और तीसरा जो है सेगमेंट, जैसे हमने दिखा रखा है सेक्शंस ऑफ स्टेटर के, यहाँ जो है इसकी वाइंडिंग्स होती हैं। तो यहाँ हमने इसके डिफरेंट सेक्शंस ए बी और सी, तीन सेक्शंस दिखा रखे हैं। तो जैसे हम सप्लाई देंगे तो ये अल्टरनेट टीथ जो है इसके, ये मैग्नेटाइज होंगे, या तो वो नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा। सी फॉर एग्जांपल जैसे हमने इसको साउथ पोल माना इसका एक, और ये वाला जो है इसका रोटर का एक पार्ट ये नॉर्थ है, तो अब ये इधर ये अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट होगा तो ये थोड़ा सा मूवमेंट होगा, फिर इसके बाद ये जैसे नेक्स्ट सेगमेंट में यहाँ जाएगा तो ये पहले यदि साउथ है ये नॉर्थ होगा, और ये कन्वर्जन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप देखिए कि यहाँ पे ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये पूरा कंटिन्यूस जो है रोटेशन होता है इसका, कि इस अल्टरनेट जो है इसमें जो पोल्स होते हैं वो ऑपोजिट पोल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इस तरह से रोटर मूव करता है। तो वोल्टेज की जो सप्लाई होती है वो वेरियस वाइंडिंग्स के अंदर, स्टेटर की जो वाइंडिंग होती है एक डेफिनेट सीक्वेंस में दी जाती है। सी फॉर एग्जांपल जैसे आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाएंगे तो एक अलग सीक्वेंस होगी, एंटी क्लॉकवाइज के अंदर चलाएंगे तो एक अलग सीक्वेंस, तो दोनों डायरेक्शन में हम इसको रन करवा सकते हैं। अब दूसरी मोटर है सर्वो मोटर। तो सर्वो मोटर को का जो प्रयोग होता है वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर हम काम में लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसके अंदर ये इनपुट जैसे आपने कमांड दिया, फिर इनपुट देने के बाद फिर ये इसके बाद ये एम्पलीफाई होके ये सर्वो मोटर में कमांड जाएंगे, और फिर जो आउटपुट है ये इसका नेक्स्ट किस तरह का जो मूवमेंट होगा, क्या वर्क करवाना है वो उसका आउटपुट होगा। यहाँ इसके अंदर एक मेजरिंग डिवाइस होती है, वेलोसिटी मेजरमेंट टैको जनरेटर। तो ये इसको मेजर करके वेलोसिटी फीडबैक लूप में एरर डिटेक्टर को देता है, किस तरह का एरर होता है, फिर इट विल सेंड टू बैक, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सर्वो मोटर का जो मेन जो प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, एक्यूरेट टॉर्क, स्पीड और कंट्रोल डायरेक्शंस जो है ये इसकी काफी स्ट्रांग होती है। और
ये कह सकते हैं कि इसके अंदर ये क्यों होता है, क्योंकि एक तो इसमें एक फीडबैक डिवाइसेस होती हैं, इसलिए प्रॉपर कंट्रोल होता है और इसमें हाई टॉर्क टू इनर्शिया रेशियो होता है। इसका मायने ये हो गया कि टॉर्क ज़्यादा होगा तो रैपिड लोड एक्सेलरेशन होगा, यानी कि इनिशियल जो स्टार्टिंग होगी उसकी वो फास्ट होगी। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सर्वो मोटर का, ये स्टेपर मोटर के मुकाबले एक्सपेंसिव होती है, यानी महँगी होती है ये मोटर। अब इसकी वर्किंग की कौन-कौन से पैरामीटर हैं जिस पे ये वर्क करती है? तो सर्वो मोटर का जैसे दूसरा नाम कंट्रोल मोटर भी कहलाता है। तो ये मैकेनिकल सिस्टम कंट्रोल करती है किस-किस तरह से, जैसे इसमें कंट्रोलिंग है। जैसे टॉर्क का जो कंट्रोल होता है वो आर्मेचर की करंट जो है उसको आप कंट्रोल करेंगे तो टॉर्क कंट्रोल होता है। स्पीड का जो वेरिएशन होता है आर्मेचर की वोल्टेज की वेरिएशन से होगा। और स्पीड और पोजीशनिंग का जो ऑब्जर्वेशन होता है एनकोडर्स होते हैं जो कि ट्रांसड्यूसर या फीडबैक डिवाइसेस भी कहलाते हैं, डिजिटल फीडबैक डिवाइसेस कहलाती हैं। तो इस तरह से हम इसमें कंट्रोलिंग को इफेक्टिव बनाते हैं। थैंक यू फॉर व्यूइंग द वीडियो।